हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं स्टैंडर्ड 10th के एक्सरसाइज 7.1 के फर्स्ट क्वेश्चन की, जिसमें डिस्टेंस फार्मूला का यूज है, जिसे हम लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं दोस्तों, देख चुके हैं कि डिस्टेंस फार्मूला को हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो आइए हम डायरेक्टली फार्मूला का यूज करते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। ये दो पेयर दिए हैं जिनको हम कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं दोस्तों, इनके बीच का डिस्टेंस आपको बताना है। फर्स्ट कोऑर्डिनेट के फर्स्ट पॉइंट को हम एब्सिसा और सेकंड को ऑर्डिनेट बोलते हैं। तो फर्स्ट वैल्यू जो हमारी होती है वो x1 की, सेकंड y1 की, इसकी सेकंड वैल्यू, फर्स्ट वैल्यू x2 की, और ये सेकंड वैल्यू y2 की होती है। इस तरह से x1 y1 x2 y2 हमें चारों वैल्यूज मिल गई दोस्तों। अब हम इनके बीच का डिस्टेंस निकालेंगे। तो डिस्टेंस फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं दोस्तों। तो हम अप्लाई कर देंगे x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो x2 की वैल्यू आप पुट करेंगे दोस्तों 4, x1 की वैल्यू 2, दैट मीन्स 4 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू 1 माइनस y1 की वैल्यू 3 होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू माइनस 2 स्क्वायर, स्क्वायर रूट में दैट इज इक्वल टू 2 स्क्वायर प्लस 4, माइनस 2 का स्क्वायर भी 4 होता है। इस तरह से इसकी वैल्यू अंडर रूट ऑफ 8 हो गई दोस्तों। और जब इसे आप थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे तो इसकी वैल्यू 2 अंडर रूट ऑफ 2 हो जाएगी। ये रहा हमारा फर्स्ट पार्ट। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों सेकंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में आप देख रहे हैं दोस्तों -5 7 -1 3 ये वैल्यूज दी हैं। तो मैं एक लाइन खींच रहा हूँ बीच में। आप सोच रहे होंगे कि ये लाइन मैंने क्यों खींची है, तो मैं आपको समझा देता हूँ दोस्तों कि एक बार हम फर्स्ट पार्ट को x1 और y1 मान लेते हैं और एक बार हम सेकेंड पार्ट को मान लेते हैं। तो x1 की वैल्यू हमने -5 ली और y1 की वैल्यू 7। इस तरह से x2 की वैल्यू हमने -1 ले लिया और y2 की वैल्यू 3 ले लिया। अब हम सेकेंड पार्ट में क्या करेंगे दोस्तों, x1 की वैल्यू -1 लेंगे, y1 की वैल्यू 3 और x2 की वैल्यू हम -5 ले लेंगे और y2 की वैल्यू 7। अब ऐसा मैंने क्यों किया दोस्तों, क्योंकि मैं आपको सिर्फ ये समझाना चाहता हूं कि आप किसी भी एक ब्रैकेट को x1 y1 और दूसरे ब्रैकेट को x2 y2 मान सकते हैं, उसमें कोई भी ऐतराज नहीं है। और आप कोई भी फॉर्मूला लगा सकते हैं, दैट मीन्स कि आप फर्स्ट में से सेकंड को माइनस करें या सेकंड में से फर्स्ट को, आपका आंसर सेम आता है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं। यही मैं आपको दिखाना चाहता हूं। तो मैंने क्या अप्लाई किया दोस्तों कि हमने क्या किया, x1 y1 ले लिया। तो अब हम निकालेंगे डिस्टेंस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट में फॉर्मूला लगाएंगे। आप चाहे तो x1 माइनस x2 ले सकते हैं। तो आप अप्लाई करेंगे x1 माइनस x2 होल स्क्वायर, x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे, इसकी वैल्यू पुट करेंगे, तो -5 माइनस और -1, ये दो बार माइनस क्यों हुआ दोस्तों, क्योंकि एक बार माइनस हमारे फॉर्मूले में होता है और दूसरा माइनस हमारे वैल्यू का है, यानी -1 का, इसका होल स्क्वायर प्लस y1 की वैल्यू -7 -3 इसका होल स्क्वायर हो गया दोस्तों, इज इक्वल टू -5 और माइनस माइनस का जब मल्टीप्लाई होता है तो वो प्लस हो जाता है। इस तरह से इसका होल स्क्वायर हो गया प्लस हम लिखेंगे -7 -3 दैट मीन्स -10 होल स्क्वायर। ये हो गया दोस्तों। अब हम आगे जब इसको सॉल्व करेंगे तो -5 प्लस 1 यानी कि -4 स्क्वायर प्लस -10 स्क्वायर हो गया स्क्वायर रूट में। अब -4 का स्क्वायर होता है 16 और 10 का स्क्वायर होता है 100। इस तरह से वैल्यू हमारी 116 हो जाएगी, स्क्वायर रूट ऑफ 116। अब हम दूसरे साइड का देख लेते हैं दोस्तों। अभी तक हमने क्या किया था, -5 में से -1 को, यानी कि फर्स्ट ब्रैकेट से सेकंड ब्रैकेट को माइनस किया था। अब मैं आपको जरा उल्टा करके दिखा देता हूं, सेकंड से फर्स्ट को माइनस करता हूं और सेम वैल्यू हमारी आएगी दोस्तों। देखिए -1 -5 इसका होल स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों, प्लस हमने लिया 3 -7, सॉरी -7 है तो 3 -7 का होल स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट ब्रैकेट में हम लिखेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो -1 + 5 होल स्क्वायर प्लस आपने लगाया, माइनस माइनस प्लस होता है तो 3 + 7 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 - 1 की वैल्यू 4 तो इसलिए 4 स्क्वायर प्लस 7 + 3 होता है 10 तो +10 स्क्वायर।
4 स्क्वायर की वैल्यू होती है दोस्तों 16 और 10 स्क्वायर की वैल्यू 100। इस तरह से स्क्वायर रूट में वैल्यू 116 आ गई। तो आपने देखा दोस्तों कि हम वैल्यू को आगे पीछे करते हैं तो भी कोई इफेक्ट नहीं होता है। बस आपको एक बात का ध्यान रखना है कि अगर फर्स्ट ब्रैकेट को आप ले रहे हैं तो उसमें x1 y1 लेना है, x1 x2 मत लीजिएगा गलती से, नहीं तो वैल्यू गलत हो जाएगी। x1 x2 दैट मीन्स कि आपने इसको x1 और इसको x2 लिखा तो ये गलत हो जाएगा दोस्तों। आपको x1 लेना है तो y1 लेना है, और अगर x2 लेना है तो y2 लेना है। इस बात का आपको प्रॉपर ध्यान रखना है दोस्तों, क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे स्टूडेंट्स मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूं तो उसमें ऐसी मिस्टेक्स कर देते हैं, इसलिए मैंने आपको बता दिया। अब हम बात कर लेते हैं थर्ड पार्ट की। हम जैसे न्यूमेरल्स वैल्यू को सॉल्व करते हैं दोस्तों, एज इट इज सेम टू सेम हमें इस वैल्यू को भी सॉल्व करना है, उसमें कोई भी डाउट आपको नहीं रखना है। तो हम लिखेंगे डिस्टेंस इज इक्वल टू x1 माइनस x2 होल स्क्वायर। जैसा कि मैंने बताया, आप x1 में से x2 माइनस करो या x2 से x1, दोनों वैल्यू सेम आती है। क्यों सेम आती है? क्योंकि हम बाद में उसका होल स्क्वायर करते हैं दोस्तों। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं, मान लीजिए x1 की वैल्यू 3 है और x2 की वैल्यू 4 है, तो 3 में से 4 आपने माइनस किया तो कितनी वैल्यू हो गई? -1। फिर मान लीजिए हमने उल्टा किया तो 4 माइनस की 3 किया तो वैल्यू कितनी हो गई? 1। अगर हमें दोनों का स्क्वायर करना होगा दोस्तों, तो हम स्क्वायर करेंगे तो आप देखेंगे कि स्क्वायर करने के बाद वैल्यू पॉजिटिव ही हो जाती है। इसलिए इनके नंबर्स में, इनके वैल्यूज में कोई भी इफेक्ट नहीं आता है। बस यही एक रीजन है कि आप x1 या x2 दोनों में से किसी एक को पहले ले सकते हैं। फिर हम सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। अब x1 की वैल्यू आप किसी एक को मान सकते हैं, तो हमने मान लिया इसको x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2 और ये हो गया y2। इस तरह से x1 माइनस x2 जब आप करेंगे तो a माइनस साइन हमारे फॉर्मूले में होता है और एक माइनस साइन ऑलरेडी वैल्यू के पास है, इस तरह से डबल माइनस हो गया। फिर हम लिखेंगे प्लस, और आप देखेंगे y1 की वैल्यू b है, माइनस एक और माइनस है आपके पास, और माइनस का होल स्क्वायर, b का होल स्क्वायर। इस तरह से वैल्यू आप देखेंगे तो माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, तो हो गया वैल्यू a प्लस ए होल स्क्वायर प्लस b प्लस बी होल स्क्वायर। और आप सभी जानते हैं दोस्तों कि a को a के साथ प्लस करते हैं तो उसकी वैल्यू 2a हो जाती है, दैट मीन्स 2a होल स्क्वायर प्लस 2b होल स्क्वायर। और 2a प्लस 2b होल स्क्वायर है, मीन्स दोनों का सेपरेट सेपरेट स्क्वायर है, तो 2a का होल स्क्वायर दैट मीन्स 4a स्क्वायर प्लस 2b का होल स्क्वायर दैट मीन्स 4b स्क्वायर। अब इन दोनों में 4 कॉमन है दोस्तों, तो हम चाहें तो 4 कॉमन ले सकते हैं, तो हमारे पास वैल्यू बचेगी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। आप सभी देख रहे हैं दोस्तों कि 4 जो है वो एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो हम चाहे तो उसको स्क्वायर रूट से बाहर निकाल सकते हैं, लेकिन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को हम बाहर नहीं निकाल सकते, क्योंकि ये वैल्यूज एक पूरे के पूरे फॉर्मूले पे बेस्ड नहीं है। जैसे आप सभी जानते हैं कि a प्लस बी होल स्क्वायर होता तो हम बाहर निकाल लेते, लेकिन इसका फॉर्मूला क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और इस फॉर्मूले में 2ab नहीं है, सिर्फ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर गिवन है। इस तरह से ये बाहर नहीं निकल पाएगा, इसलिए वैल्यू 2 अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। ये रहा दोस्तों हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में हम सेकंड क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों। प्लीज हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते जाइए, और कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछते जाइए। थैंक यू दोस्तों, हैव अ नाइस डे। महादेव आप सभी का कल्याण करें।